नमस्कार, स्टॉक विदेश में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। ठीक है सर। केपीआईटी की अगर बात करें तो केपीआईटी स्टॉक थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम करता है और टेक्नोलॉजी देता है केपीआईटी। ठीक है सर। एक आईटी की कंपनी है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप ये समझिए कि आपको नेक्स्ट अब आपको देखो, अब पहले आज से कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो आपको टू व्हीलर बहुत दिखाई देते थे। ठीक है सर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के टू व्हीलर बहुत दिखाई देने लगे हैं, काफी दिखने लगे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल फोर व्हीलर भी काफी आपको दिखाई देने लगे होंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये स्टॉक काफी काफी आपको ये ऊपर जाने वाला है। अभी जो 1458 रुपए की प्राइस इस स्टॉक में दिखाई दे रही है, ये स्टॉक आपको, अगर आप इसको होल्ड करते हैं, चलो आप बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा और अगर फंडामेंटल देख लें। अगर आपको सबसे पहले फंडामेंटल बताएं, क्योंकि टारगेट वगैरह तो हम बाद में बताएंगे कि ये कहां तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन में किस में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहा है, जो कि आप ये समझ लीजिए आने वाला भविष्य है। ठीक है सर। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप के लिए आपका इसका और कंपनी देखिए आप, यूरोप, यूएसए में, जापान में, चाइना में, थाईलैंड में, इंडिया में, यूरोप में। ठीक है सर। यहाँ तो ये कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर देखते हैं तो आप इसका देखिए मार्केट कैप एक 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इसको हम बताते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी का शेयर है। ठीक है सर। तो मिड कैप कंपनी का शेयर है और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मिड कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप से थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक आपको एक दो ही रखना, क्योंकि पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए स्टॉक को इस प्रकार से रखा जाता है कि सारे स्टॉक रखे जाते हैं उसमें। आप ही हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कहीं मत किया करिए कि कोई एक स्टॉक आपको मिल जाए उसमें ही सारा पैसा लगा दें। अगर हम केपीआईटी की बात करें तो मैं आपको कहूँ कि बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। तो आप क्या करें कि आपका 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और आप लगा दें कि इसमें कितने, 3 लाख रुपए लगा दें, केपीआईटी में ही लगा दें। तो ये भी गलत है। बेशक केपीआईटी ऊपर जाएगा लेकिन पोर्टफोलियो आपका बहुत ही डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी केपीआईटी लगभग 1700 की प्राइस से केपीआईटी आपको अभी 1400 की प्राइस पे आ गया है। तो हम इसलिए डाइवर्सिफाई की कहते हैं कि जब ये स्टॉक नीचे गिरे तो आपका पोर्टफोलियो कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। तो अब अगर चलते हैं आगे, आगे देखें तो हाई इसने कितने का लगाया, 1900 रुपए का हाई लगाया। देखिए आप 1900 रुपए के हाई पे है। ठीक है सर। 1900 रुपए से आज कहाँ मिल रहा है आपको, आज 1458 रुपए की प्राइस पे मिल रहा है। एक बात और बताऊं कि इस स्टॉक में तभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जब पूरे ऑटो सेक्टर में ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं नहीं तो इस स्टॉक में आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आगे देखते हैं, पी रेशियो 55 का है। उसके बाद बुक वैल्यू देखें तो 91 की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई देखिए क्या जबरदस्त मेंटेन है, 38.4 की और 31.2 की। सर एक बात और बताऊं कि मेरा फेवरेट स्टॉक है सर केपीआईटी। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते हो तो केपीआईटी और बीबीएल ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो कि मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूंगा। ठीक है सर। कम से कम 5 साल तक तो इन स्टॉकों को, 2028 2030 तक तो इन स्टॉकों को मैं रखना पसंद करूंगा अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है सर। तो अब केपीआईटी की अगर आगे आगे अगर बात करें तो पीजी रेशियो देखिए इसका 1.1 का है, जो कि आपको बताता रहता हूं कि एक से अगर बराबर रहता है पीजी रेशियो तो आपको कंपनी जो आपको सही वैल्यू पे मिल रही है। तो 1.1 का है तो बिल्कुल सही वैल्यू पे मिल रही है। उसके बाद डेब्ट इक्विटी कोई कर्जा नहीं कंपनी के पास। पेट्रोस की स्कोर देखिए 9 का है सर, और आपको क्या बताऊं क्या जबरदस्त पेट्रोस की स्कोर है, 9 में से 9 अंक लेके आ रही है कंपनी। आगे चर्चा करें, प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है कंपनी की, और सेल्स ग्रोथ 5 साल की देगी 50%, सेल्स ग्रोथ 3 साल की देगी 33%। और क्या लोगे आप कंपनी में, आगे देगी प्रमोटर की होल्डिंग देगी 39.5% है। ठीक है सर। अब थोड़ा आगे अगर चलते हैं तो आगे आप देखिएगा इसके रिजल्ट की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, रिजल्ट क्या है इस कंपनी के। अब अगर रिजल्ट की तरफ चलें तो हम रिजल्ट की तरफ आए कंपनी के, और रिजल्ट देखिए आप, सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। 686 करोड़ की कंपनी का सेल्स हुआ करती थी, आज 1471 करोड़ की कंपनी के सेल्स है। सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी की। उसके बाद अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है कंपनी। और अगर ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का, 3.12 से 7.43 का ईपीएस पे ट्रेड कर रही है। साहब प्रॉफिट एंड लॉस अगर साल दर साल का देखें तो आप देखिए 5400, 4872, 3365, और ये देखिए लगातार सेल्स साल दर साल भी बढ़ती चली जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे भी देखिए आप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये देखिए आप, ये भी 21% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, जो कि कभी 14% पे थी। लगातार इंक्रीज हो रहा है।
एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस स्टॉक को जरूर पिक करिए। केपीआईटी नाम है इसका सर, ठीक है। एक बेहतरीन फंडामेंटल, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक। आगे अगर चलते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए, लगातार नेट प्रॉफिट 731 करोड़, यहाँ देखिए 55 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया है। आगे अगर देखें तो कंपाउंड शेष ग्रोथ 3 साल की ग्रोथ देखी जाए 34%, 3 साल की 61%, CAGR 43% का, और पिछले 1 साल से -1 का परसेंट का CAGR है, ठीक है सर। यहाँ से अगर बैलेंस शीट नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व लगातार कंपनी के बढ़ते चले जा रहे हैं, 2229 करोड़ का रिजर्व आ गए। उसके बाद कर्जा लगातार कम हो गया है, ठीक है सर। कर्जा थोड़ा सा कम तो नहीं हुआ है, कर्जा थोड़ा सा बढ़ा है, 349 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है कर्जा सर। उसके बाद अगर हम देखें तो रिजर्व कंपनी के पास 2229 करोड़ के हैं, तो इसके सापेक्ष कोई मायने नहीं है इसका। फिक्स्ड एसेट अगर देखे जाए तो फिक्स्ड एसेट कंपनी लगातार बढ़ाती चली जा रही है, यहाँ देखिए 420 से, ये देखिए आप। उसके बाद अगर देखते हैं तो कैश, उसके बाद रेशियो अगर देखे जाए तो रेशियो देखो, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि एक अच्छी कंपनी अगर आपको ढूंढनी होगी, एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको क्या देखना है, उसके रेशियो आप देखिए। सॉरी सर, थोड़ा सा ये, एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, रेशियो पे ध्यान दीजिए सर, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता होगा कि सारा कुछ अगर कुछ होता है तो सारा कुछ फंडामेंटल में क्लियर हो जाता है, कंपनी किस प्रकार की है, क्या है। अब रेशियो इसके देखिए आप, 56 दिनों पे रेशियो आ रहे हैं, उसके बाद 56 दिन, 64 दिन, 64 दिन, जब मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए ये रेशियो, तो वो ही दिन के चल रहे हैं देखो, 64 दिन के, 56 दिन के, तो एक बेहतरीन कंपनी है सर। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डालिए, और 39 पॉइंट ये लगातार सेम बना हुआ है। एफआईआई की होल्डिंग देखिए आप 20.95, इससे पहले लगातार एफआई होल्डिंग थोड़ी कम हो रही है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग लगातार बनी हुई है कंपनी में। डीआई की होल्डिंग देखिए तो डीआई ने होल्डिंग बढ़ाई है इस बार। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग देखिए तो चलो, एक अच्छे शेयर में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। तो उसके बाद अदर्स की होल्डिंग भी 0.97%। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया। कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है, ईवी सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। अगर इस स्टॉक को आप नहीं ले रहे हैं तो आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, देखिए ये इस स्टॉक को मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको अगर ईवी सेक्टर का कोई स्टॉक रखना है और आईटी सेक्टर का रखना है, तो ये एक आईटी सेक्टर भी हो गया, ईवी सेक्टर भी हो गया, तो इसलिए एक आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है केपीआईटी, जो कि ईवी और आईटी दोनों में काम करता है, तो एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है सर। उसके बाद अभी कुछ दिन, कल 2 दिन पहले की इसकी न्यूज भी आई है कि इसको टारगेट जो दिया गया है वो 1900 रुपए तक का टारगेट दिया गया है। जो कंपनी जो टारगेट देती है वो 1900 रुपए का टारगेट दे रही है ये। उसके बाद अब अगर इसको चार्ट की तरफ चला जाए, अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ ऐड करना है, वैसे सर बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तब भी थोड़ा चार्ट देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल और देख। अब अगर इसके हम कुछ टेक्निकल्स पे देखें तो टेक्निकल पे अगर नजर डाली जाए तो ये देखिए आप इसके टेक्निकल्स में कि आरएसआई जो चल रही है वो 50 की आरएसआई चल रही है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक आपको लेने लायक चल रहा है। एमएफआई इंडेक्स 53 का चल रहा है, तो स्टॉक जो आरएसआई, अगर ये जो आरएसआई, क्यों 50 की जो आरएसआई चल रही है, 50 की आरएसआई, जब 50 अगर 60 की आरएसआई आती है तो देखो, अगर 55 डीएमए लगभग 50 डीएमए के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाए, अगर लगभग 55 डीएमए के ऊपर, उसके बाद आरएसआई 60 आ जाए, तो वहां से स्टॉक एकदम रॉकेट की रफ्तार में जाता है, ठीक है सर। अब क्या है कि आरएसआई 50 के लगभग चल रही है इसकी। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो वॉल्यूम देखिए आप, एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम इसका 41.03% का आ रहा है, और बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, इंडिकेटर जो इसके बुलिश मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो देखो, लगभग 20 डे मूविंग एवरेज 1380 है, उसके ऊपर निकल आया है स्टॉक। उसके बाद अब 50 डे मूविंग एवरेज से अभी भी स्टॉक नीचे है, आपका 1533 है इसका 50 डे मूविंग एवरेज, उससे अभी भी नीचे है, और 200 डे मूविंग एवरेज 1587 का है, ठीक है सर। तो यहाँ से अभी भी नीचे आपको मिल रहा है। अब आप ये समझिए, देखो ये स्टॉक आपको 200 डीएमए के नीचे मिल रहा है, 50 डीएमए के नीचे मिल रहा है, लेकिन 20 डीएमए के ऊपर निकल चुका है। अब ये स्टॉक आपका 50 डीएमए के ऊपर जाने के लिए तैयार है। उसके बाद अगर देखें तो थोड़ा चार्ट पे और चलते हैं। अब इसका आप चार्ट देखिए, चार्ट कंपनी का लगातार ऊपर की ओर बुलिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ अगर एक मैं ट्रेंड लाइन आपके लिए डालूं तो उसको देखिए, ये देखिए आप, लगभग मैंने ये एक ट्रेंड लाइन अगर इसमें डाली स्टॉक में, अब देखिए, अब ये स्टॉक यहाँ से आपका ये एक रेंज चल रही है, यहाँ पे देखिए आप, इस स्टॉक थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं, ये जो रेंज है, ठीक है सर। ये स्टॉक जो नीचे कितना का लगाया, लगभग नीचे जो अभी आया था स्टॉक, यहाँ देखिए आप, ये
ये नीचे कहाँ पे आया, लगभग इस रेंज पे 1283 की रेंज पे, ठीक है, 1283 पर। अब इस स्टॉक को आपको, अब देखो बॉटम तो सर कोई नहीं पकड़ पाता है। अभी कौन सी प्राइस पे चल रहा है, अभी लगभग चल रहा है 1457 पे, ठीक है, 1457 पे आप लेते रहिए स्टॉक को। एक ऐसा ऐसा स्टॉक है जिसको हर गिरावट पे आपको लेना है, केपीआईटी को, ठीक है सर, हर गिरावट पे आपको ऐड करना है। 1457 पे आप लीजिए, अभी 1457 पे चल रहा है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 1700 के ऊपर दिखाई देगा और 1900 के लगभग दिखाई देगा स्टॉक, ठीक है सर, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 1900 के पास दिखाई देगा। और मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो स्टॉक आपको 5000 की तरफ जाते हुए भी दिखाई देगा, कोई रोकने वाला नहीं है इस स्टॉक को सर। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल का स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, ईवी सेक्टर में काम कर रहा है और एक ऐसी कंपनी है सर जो कि लगातार बेहतरीन रिजल्ट पेश कर रही है, लगातार बेहतरीन रिजल्ट पेश कर रही है। इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए सर। आईटी की मैं अगर मैं आपको बात करूं तो आईटी से मुझे दो तीन कंपनियां ही बहुत बेहतरीन लगती हैं। अब आप कहेंगे काफी अच्छी अच्छी कंपनियां, देखो सर काफी अच्छी कंपनियां, लेकिन अगर मैं आपको बात बात बताऊं तो मुझे एक तो केपीआईटी, ठीक है सर, जो सर मुझे वही कंपनी पसंद आती है जिनको मैं, जो मेरे मानकों में खरा उतरती है। मैं आपसे कहूं कि कुछ और बताऊं आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूं केपीआईटी, दूसरी आपकी परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है सर, तीसरी कंपनी कहूं मैं आपको एक साइंट कंपनी है, वो भी ठीक है। तो ये दो चार कंपनी जो है ये मुझे और इनमें सबसे ज्यादा अगर नंबर एक पे मैं रखूंगा तो सर केपीआईटी को रखूंगा, ठीक है सर, और दूसरे नंबर पे रखूंगा तो परसिस्टेंट सिस्टम को रखूंगा। और एक बात और बताऊं कि देखिए सर, बेशक 5000 स्टॉक होते हैं मार्केट में, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, और देखिए सर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास, हम लोगों के पास कितना पैसा होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास उतना ही पैसा होता है लिमिट के लिए। तो आईटी कितने स्टॉक रखने हैं उन्हें, दो स्टॉक अगर आईटी के रखेंगे, दो स्टॉक रख लेंगे, जरूरत क्या है ज्यादा स्टॉक रखने की। दो स्टॉक में अगर आप पैसा फंसाएंगे तो इनमें ही, अगर अब केपीआईटी है तो इनमें ही अगर आपके पास मान लो 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप इसमें कम से कम आराम से आप इसमें 10% फंसाइए, ठीक है सर। उसके बाद चूंकि मैं सोचता हूं कि अगर 10 लाख रुपए हैं आपके पास तो आप 10 स्टॉक लीजिए, मैं नहीं कहता आप 18 स्टॉक लीजिए, जरूरत क्या है आप 18 स्टॉक लेने की, या स्टॉक की भीड़ बनाने की जरूरत क्या है, आप 10% की एलोकेशन दीजिए और 1 लाख रुपए में 10 स्टॉक ले लीजिए। अब 10 स्टॉक में बताऊं तो केपीआईटी उनमें से आप एक जरूर रखिएगा स्टॉक। अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, बड़ा पोर्टफोलियो मान लो 20 लाख रुपए का है, ठीक है सर, तो 20 लाख रुपए की अगर बात करें तो आप परसिस्टेंट सिस्टम को चूज कर लीजिए, केपीआईटी दोनों को चूज कर लीजिए आईटी से। अब केपीआईटी क्या होगा, एक आईटी का स्टॉक हो जाएगा और एक एक मतलब ये ईवी सेक्टर में भी काम कर जाएगा। इसलिए केपीआईटी एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी गलती है। इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं या शेयर खरीदते हैं तो हम एक भविष्य देखते हैं, भविष्य क्या है। अब भविष्य आपको दिखाई दे रहा है कि ईवी का भविष्य है, तो जब ईवी का भविष्य है तो उसको आप ऐड करिए। इसी तरह कल मैंने एक आपको स्टॉक बताया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्यों बताया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का आपके स्टॉक होना चाहिए, भविष्य देख के स्टॉक लेना है सर। और बस यही एक मार्केट है और आपको कुछ नहीं करना है, भविष्य देख के स्टॉक लीजिए, भविष्य क्या चल रहा है वो स्टॉक ले लीजिए। पेनी स्टॉक से सर अवॉइड रखिए, कोई भी अगर यूट्यूबर आपको कहे, हाँ एक पेनी स्टॉक जरूर होना चाहिए, ये बात मैंने मानी। अब पेनी स्टॉक में जो, अब जो एक पेनी स्टॉक होना चाहिए वो एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए कि जितने ही पेनी स्टॉक कोई बताए उनको सबको एक बाच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, बाच लिस्ट बना लीजिएगा। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी मार्केट में टिके रहने के लिए। सर मैं अब आप बार बार आपसे कह रहा हूँ, किसी ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिए जो कि लगातार सर्किट पे सर्किट सर्किट पे सर्किट सर्किट पे सर्किट लगाता जाता है, क्योंकि जब वो सर्किट पे सर्किट ऊपर लगाता है फिर सर्किट पे सर्किट नीचे लगाता है, ठीक है सर। तो इन स्टॉकों को आप अवॉइड करिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक अच्छा स्टॉक पकड़िए, बेहतरीन स्टॉक पकड़िए जो कि रात को आपको चैन से नींद आए, ठीक है सर। स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छों की नींद चली जाती है, क्यों चली जाती है, बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो कि वो ये स्टॉक पकड़ लेते हैं। कौन से स्टॉक पकड़ लेते हैं कि ये इनसे करोड़पति होंगे, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये करोड़पति बनाएंगे सर ये स्टॉक, या क्या कर लेंगे, या क्या कर लें, बहुत से ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे कि वो कह देंगे कि ये पेनी स्टॉक बनाएगा करोड़पति, ये पेनी स्टॉक ले जाएगा करोड़ों के ऊपर। तो ये पेनी स्टॉक है वो करोड़ों करोड़पति बनाते रहते हैं, रातों की नींद चली जाती है, सारा कुछ गायब हो जाता है। तो इन स्टॉकों में आप, मैं जो बता रहा हूँ, एक बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक पकड़िए, अच्छे स्टॉक पकड़िए, बढ़िया स्टॉकों में निवेश करिए और आप आराम से सोइए। ये स्टॉक आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, बेहतरीन। बस आप इन स्टॉकों को 3 साल के लिए होल्ड करिए, ठीक है सर।
केपीआईटी बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अब मैंने सारा कुछ बताया, बहुत मैंने केपीआईटी की बढ़ाई की, और जो मैंने बढ़ाई की तो एक अच्छे स्टॉक की बात करता हूं मैं, कोई खराब स्टॉक की बात नहीं करता हूं। ठीक है सर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, एक स्टॉक और एक छोटा स्टॉक की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे मैं छोटे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, लेकिन एक 100 रुपए के आसपास का स्टॉक है, उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और अगर वो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक है, और वो ही मुझे भविष्य में लग रहा है कि यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है सर, तो आप अगर आपको वो पसंद आए तो उस वीडियो को भी देखिएगा, और केपीआईटी पसंद आया तो केपीआईटी को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।